थे उसको पूरा कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, इधर यहाँ 2 है तो 2 रहेगा, टेन 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। ठीक है, बट्टा तो बट्टा 1 तो 1 रहेगा, प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम भी यहाँ स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आगे इसको बढ़ा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं रहता तो क्या है, 1 है, ध्यान रखिएगा। तो 2 में हम 1 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, √3 में 1 से गुना करेंगे √3। ये मेन बट्टा है तो मेन बट्टा लिख दे रहे हैं। ठीक है, 1 को 1 रहने देते हैं, बट्टा में कुछ नहीं, ये कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1 होगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, 3 आएगा। ये पहले पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, अगर विश्वास नहीं है तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं आप। √3 में √3 से गुना करेंगे, √9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। ठीक है, पिछले वीडियो में हम समझा दिए हैं। अब क्या कर रहे हैं, 2/√3। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं। ठीक है, 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3 में 1 से भाग देंगे 3 मरतबे और 3 में 1 से गुना करेंगे 3 में 3 से भाग देंगे 1 मरतबे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। 3 और 1 हो जाएगा 4, नीचे 3। जब 3 बटा रहेगा 3 गो, 1 2 3, तो हम अंक को पलट लेते हैं, पलट दे रहे हैं। काटिए, 2 दूनी 4। यहाँ पे ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कैसे कट रहा है। देखिए ये √3 है ना, ये √3 से कटेगा। ठीक है, कितने से कटेगा, √3 से। कैसे दिखा रहे हैं, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, इसीलिए 3 कटेगा √3 मरतबे। ठीक है, ये √3 आ गया। √3 किसका मान होता है, आपको पता होना चाहिए। √3 क्या होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है, और tan 60 डिग्री का मान यहाँ पे इसमें टिक लगेगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है बाबू, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। चलिए 1 तो 1 ही रहेगा, 10 45 डिग्री का मान होता है 1, और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है 10 पे, तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे। फिर 1 + 10 45 डिग्री का मान होगा 1 का स्क्वायर। चले 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 तो 1 प्लस तो प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा। 1 में से 1 जाएगा 0, 1 और 1 हो जाएगा 2, 0/2 हो जाएगा 0। यही सवाल का आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल तीसरा, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। चलिए यहाँ पे आप मान रख के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम a के जगह पे 0 डिग्री रख रहे हैं। ठीक है, तो sin 2 a का मान 0 डिग्री रखेंगे तो sin 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो 2 गुने यहाँ 0 हो जाएगा बराबर 2 तो 2 रहेगा, sin 0 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो sin 0 डिग्री हो जाएगा 0, 0 बराबर 0, अर्थात इसका आंसर जो होगा 0 के बराबर 0 प्रूफ कर दिया, अर्थात इसका आंसर 0 हो जाएगा। 0 में आप टिक लगा देंगे 0 डिग्री में। चौथा सवाल है, 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। चलते हैं, चलिए मान रखते हैं बराबर से।
2 tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान होगा 1/√3। यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसके बटा में कुछ नहीं रहता है तो क्या है 1 है, तो 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और √3 में 1 से गुना करेंगे 2/√3। 1 तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ आएगा 3। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। हम बटा पर के घटाव बनाने जा रहे हैं। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे 3, 3 में 1 से भाग देंगे 3 मरतबे, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, 3 में 3 से भाग देंगे 1 मरतबे, 1 में 1 से गुना करेंगे 1। आगे बढ़ा रहे हैं, 3 में से 1 गया 2/3, इसको पलट रहे हैं, 2 से 2 गया, इसको काट रहे हैं, ठीक है। √3 यहाँ 3 है तो √3 मरतबे कटेगा, ये √3 आ गया। यही सवाल का आंसर होगा, या इसका आंसर ये होगा और नहीं तो होगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। देखिए ये सवाल बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इस सवाल में नहीं, इसके आगे कुछ और भी लिखा हुआ लेस देन इक्वल टू करके, लेकिन सिंपल में आपको ध्यान रखना है कि ए और बी का मान निकालना है। चलिए निकालते हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 10a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है √3। अब आपको ध्यान यहाँ देना होगा कि 10 में √3 किसका मान होता है, तो 10 में √3 मान होता है 60 डिग्री के। 10a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए दूसरे के लिए देख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रहने दीजिए अभी तत्काल ऐसे ही सिंपल में रहने दीजिए। एक समीकरण इसको मान लीजिए, फिर है 10a माइनस बी बराबर 1/√3। 10a माइनस बी बराबर होगा, ये 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है, यहाँ लिख देंगे tan 30 डिग्री। समीकरण हो गया 2। चलिए समीकरण दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से देखिए 10 तो 10 इसके लिए लिखे थे तो इसलिए इसको हटा दे रहे, ठीक है। सिंपल लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30। समीकरण 1 और 2 को हम सोल्व कर लेते हैं। जब बीच वाला चिन्ह प्लस और माइनस में रहेगा तो ये कट जाएगा, बाकी को जोड़ देंगे। 1a और 1a हो जाएगा 2a, 60 में से 30 गया 90, यहाँ 2 से काटेंगे 90 को 45, इसीलिए कोण ए का मान निकल चुका है मेरा 45 डिग्री। इस मान को समीकरण 1 में डाल दे रहे हैं। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर a प्लस बी बराबर 60, ए का मान कितना है बाबू 45 प्लस बी बराबर हो जाएगा 60, b बराबर हो जाएगा 60 माइनस 45, ये प्लस वाले उधर जाएंगे, इसीलिए कोण b बराबर निकल के आ गया 15 डिग्री। यही सवाल का आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये नीचे 4 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव वो बाद में आप कर लेंगे, छोटा सा है। आइए अगला चैप्टर लेके आ रहे हैं।
8.3 है प्रश्नावली। ध्यान देंगे। इसके लिए आपको 6 फार्मूला जानना है। पहला फार्मूला है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है। एक होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। दूसरा है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। नेक्स्ट कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है सेक थीटा और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है कोसेक थीटा। चलते हैं, इसको समझिए पहले। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। यहाँ तो 90 रहेगा, लेकिन 90 में से जो भी अंक या संख्या यहाँ पे आएगा उसको घटा के हम लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आ गया साइन 90 डिग्री माइनस, यहाँ 50 है पहले से। ठीक है, पहले से क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो 90 में से 50 हम घटा के लिखेंगे, क्या होगा 40 डिग्री। और यहाँ का जो मान है वहाँ यह मान यहाँ पे चिपक जाएगा। यहाँ जो आएगा ना वही मान यहाँ पे चिपक जाएगा। फिर उसके लिए यही है 10 के लिए 90 में से थीटा जो घटा देंगे, जो बचेगा वहाँ पे थीटा के जगह पे आ जाएगा। आइए इस पे हम सवाल करके एक दिखा रहे हैं। एक सवाल है पहला नंबर, साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। एक सवाल हम करेंगे, एक सवाल आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों में से एक एक सवाल हम करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, कोई एक को तोड़ दीजिए और एक को छोड़ दीजिए। तो हम इसी को तोड़ रहे हैं। ठीक है, साइन को तोड़ रहे हैं। 90 में से 18 हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, साइन 90 में से 18 घटा देंगे तो जो आएगा वह कॉस आएगा। नीचे वाले को लिख दे रहे हैं। साइन 90 में से 18 घटेगा तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो 90 में से 18 घटेगा तो आएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ये फार्मूला होता है, लिख दे रहे हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 में से 18 घटाएंगे तो कितना आएगा, कॉस 72 डिग्री। और नीचे में क्या है, कॉस 72 डिग्री। ये कट जाएगा, आंसर निकल के आ गया 1। आप इसका दूसरा सवाल कर लेंगे। इसका हम तीसरा सवाल देख रहे हैं। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। एक को तोड़ना है तो एक को क्या करना है, छोड़ना है। तो इसको हम तोड़ दे रहे हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं। इसका फार्मूला बनाएंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, ये वाले को लिख दो, सिंपल उतार दिए हैं। साइन 90 में से 42 घटाएंगे तो 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 होगा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा के जगह पर 42 घटा के लिखेंगे 48। एक सेकेंड बाबू, 48 घटाएंगे, ठीक है, तो 42 आएगा। और यहाँ पर क्या हुआ, साइन 42 डिग्री हो गया। साइन 90 डिग्री, अच्छा एक सेकेंड गलत हो गया, रुक जाइए थोड़ा सा, रुक गलत तोड़ दिए हैं। इसको हम तोड़ना चाह रहे थे, कॉस को तोड़ दिए साइन को। 90 में से 48 घटा के लिखना है। 90 में से 48 घटेगा तो क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। 90 में से 48 घटा दो। ठीक है, ये कट गया, आ गया 0। लाइट कटा हुआ है, नहीं पढ़ा पाएंगे, बंद करते हैं।
बात करना कौन पढ़ा तो गर्मी में बंद कर। कहाँ से चले रही है? बंद करिए ना हो तो बंद वहीं से होगा, घर भी बंद हुआ। बंद करो ना।